हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करेंगे गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल इंडस्ट्री एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। गवर्नमेंट की क्या असिस्टेंस रही स्मॉल बिजनेसेस के लिए और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, और गवर्नमेंट ने क्या क्या इंसेंटिव्स लिए, वो भी हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था क्या रोल रहता है जो छोटे बिजनेसेस हैं उनका रूरल एरियाज के ऊपर, और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल इंडस्ट्री एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट। फर्स्ट वाज institutional support. National Small Industry Corporations, these set up in the 1955 to promote, aid and foster the growth of small scale unit in India. Main construction faced by the entrepreneurship is storage of fund and purchasing of machinery and equipment, non-availability of finance, and dispersed many new entrepreneurship from availing opportunity. NSICs was established to cater to these needs of entrepreneurship. देखो, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन 1955 के अंदर प्रमोट किया था इसने छोटे बिजनेसेस को इंडिया के अंदर, तो वो एक्स्टेब्लिश किया गया था। तो ये एक्स्टेब्लिश इसलिए किया गया था क्योंकि इनके पास फंड इतना नहीं होता था कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए और अपने जो रॉ मटेरियल उनको स्टोर कर पाए, इसलिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करवाने के लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशंस को बनाया गया था। मेन फंक्शंस क्या होंगे NSIC के? इट सप्लाइज इंपोर्टेड मशीनरीज एंड रॉ मटेरियल टू स्मॉल इंडस्ट्री ऑन इजी हायर परचेज स्कीम्स। ये सप्लाई करते थे जो छोटे बिजनेसेस होते थे उनको अच्छी मशीन्स और अच्छा रॉ मटेरियल। इट एक्सपोर्ट्स द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल यूनिट। ये जो आपके छोटे यूनिट्स के छोटे बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स होते थे उनको बाहर एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती थी। ये अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाते थे इंडस्ट्रीज को एंड हेल्प इन अपग्रेडेशन टू टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में हेल्प करता था, प्रोवाइड करवाता था अपग्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। इक्विपमेंट्स को लीज के ऊपर प्रोवाइड करवाना। लीज का मतलब क्या होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट करवा लें कि भाई इतने तक हमारे पास ये इक्विपमेंट रहेगा। लीज मतलब कुछ टाइम पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगा लो या फिर उधार पे लगा लो। अंडरटेक कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, और सारी जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का जो भी कंस्ट्रक्शन होता था वो अपने हाथ में ले लेता था, अंडरटेक कर लेता था। मेनली NSICs के यही फंक्शन थे। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। द कॉन्सेप्ट ऑफ DIS come during 1977 when Government of India announced a new industry policy on 23rd December 1977. The main objective of DIS is to make available all necessary services at one place. The finance for setting up DIS in the state was contributed equally by the particular state government and central government. जो है वो अनाउंस किए गए थे 1977 के अंदर 23 दिसंबर को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता था कि जो फंड जो सर्विसेज हैं वो एक जगह पे आपको अवेलेबल हो। ऑल द सर्विसेज इज अवेलेबल ऑन द वन प्लेस। ये फाइनेंस जो है इसका सेटअप करता था, ये दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते थे फाइनेंस को अवेलेबल करवाने के लिए। DIS के फंक्शंस क्या क्या थे? ये एक्ट करता था एक फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। आइडेंटिफाई करता था क्या प्रोजेक्ट आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट सेट किया जाएगा। छोटे बिजनेसेस के अंदर एक परमिट दिलवाता था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाता था छोटे बिजनेसेस का। एक्सपोर्ट प्रोवाइड करवाता था छोटे बिजनेसेस को। एक लिंक बनता था छोटे बिजनेसेस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप और बैंक के बीच में, और ये हेल्प करवाता है बिजनेसेस को लाइसेंस लेने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लाइसेंस लेने के लिए, वाटर सप्लाई बोर्ड से लाइसेंस लेने के लिए। एक जो लिंक होता है वो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वो बनता था, हेल्प करता था इसको वो चीज़ ऑब्टेन करवाने के लिए। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इंसेंटिव किए हिल बैकग्राउंड एंड रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले पावर। सम स्टेट सप्लाई पावर एट कंसिस्टेंटली रेट ऑफ 50%। उनकी पावर बढ़ाएगी, सप्लाई पावर जो उनकी। एंड टैक्स हॉलीडेज, एजम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर 5 years। 5 साल तक एजम्प्ट किया गया उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लैंड एंड वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड conventional rates, water is supplied on the no power no less basis.
पानी किसी बिना पावर के भेजा गया, बिना लॉस बेसिस के ऊपर भेजा गया, अवेलेबल करवाए गए लैंड कंसिस्टेंसी रेट के ऊपर। एंड ओक ट्री, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव ऑफस्लाइड ओक ट्री। ओक ट्री का मतलब क्या होता है कि उनको एक मतलब परमिशन दिलवाना कि यहाँ पे ये चीज़ें आ सकती हैं। तो एक स्टेट को परमिशन दिलवाना कि ये चीज़ें यहाँ आएंगी, परमिट दिलवाना, उसका मतलब ओक ट्री होता है। Thus, the government reserved 800 items of exclusive productions by the small-scale industry and giving priority in the allocation of raw material and machineries. प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए गए, गवर्नमेंट ने रिजर्व किए 800 आइटम्स को जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर, और प्रायोरिटी दिया गया रॉ मटेरियल और मशीन्स के ऊपर। मार्केटिंग असिस्टेंस, गवर्नमेंट ट्राइज टू सोल्व देयर मार्केटिंग प्रॉब्लम बाय इम्प्रूविंग इंफॉर्मेशन एंड in order to provide guarantee for sale of goods. गवर्नमेंट ट्राई किया, गवर्नमेंट ने मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए और सारी इंफॉर्मेशन गैदर की कि भाई किस तरीके से आप अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं। वो गारंटी प्रोवाइड की करवाई कि भाई आप इस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, ये मार्केटिंग प्रॉब्लम आपकी सोल्व की जा रही है। तो वो मार्केटिंग प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने सोल्व की, ट्राई की कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। नेक्स्ट है फाइनेंस सब्सिडीज ऑफ 10 to 15% फॉर द बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स, लोन्स आर ऑफन एंड डाटा कंसिस्टेंशियल रेट्स। सब्सिडी प्रोवाइड करवाई गई, फाइनेंस प्रोवाइड करवाया गया कैपिटल एसेट्स को बढ़ाने के लिए। सेल्स टैक्स इन ऑल यूनियन टेरिटरी स्मॉल इंडस्ट्री आर अजम्प्टेड फ्रॉम द सेल्स टैक्स व्हाइल सम स्टेट्स गिव अजम्पशन ऑफ 5 years। देखो छोटे छोटे बिजनेसेस को सेल्स टैक्स से अवॉइड किया गया। आपने देखा होगा छोटे बिजनेसेस को टैक्स नहीं पे करना पड़ता। कुछ स्टेट्स ने क्या किया, 5 साल तक एग्जम्प्ट कर दिया, उसके बाद उनको टैक्स पे करना पड़ता था। बट कुछ ने क्या किया कि बिल्कुल एग्जम्प्ट कर दिया, छोटे बिजनेसेस को टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है स्मॉल बिजनेसेस वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने कंप्लीट किया गवर्नमेंट ने क्या क्या किया छोटे इंडस्ट्रीज के लिए, क्या क्या इंसेंटिव्स किए, किस तरीके से असिस्ट की छोटे इंडस्ट्रीज के लिए चीज़ें, छोटे बिजनेसेस के लिए, स्मॉल बिजनेस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।